हेलो दोस्तों, स्वागत है परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ के मॉक टेस्ट को देखेंगे। इसमें 150 प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। तो आइए देखते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ चला जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजगृह गिरिव्रज को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है? ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थल किस क्षेत्र से संबंध था? उसका संबंध बिहार क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष या प्रमुख होते थे? इसका आंसर हो जाएगा राज्य भूमि विभाग का प्रमुख होता था। वहीं वस्त्र उद्योग का प्रमुख को सूत्राध्यक्ष कहते थे और मापतौल विभाग के प्रमुख को पौतवा अध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है, पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा मुगल राजकुमार के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1917 में हुआ था सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन। इस आयोग का गठन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाघाटामारू प्रकरण से संबंधित तथ्यों की पहचान करें। तो पहला है, यह प्रकरण 1914 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। थर्ड ऑप्शन है, कामाघाटामारू एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की? ये बड़ौदा रियासत हो जाएगा इसका आंसर। 1906 ईस्वी में इन्होंने अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य आरंभ की थी। नेक्स्ट है, हुएन सांग जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? वो पुरुषपुर में स्थित है, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, हुएन सांग हर्षवर्धन के समय में बिहार आए थे। नेक्स्ट है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ये डायमेकस था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? तो यह सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी आगरा की 1506 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया? फर्रुख सियार के आदेश से मृत्युदंड दिया गया। और बांदा सिंह खालसा सेना के सैन्य कमांडर थे। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी का गठन हुआ था। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, सिराजउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि निष्पादित की थी। नेक्स्ट है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में पोर्ट विलियम स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कालीगढ़ किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीगढ़ पहुंचा था। जैन धर्म के 3 त्रिरत्नों में से कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। इब्न बतूता मोरक्को के थे, मोरक्को के यात्री थे और इनकी यात्रा वृत्तांत को रेहला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 से 2 को मिलाना है। विषय है और संबंधित व्यक्ति है। बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बसात संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? BD सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? ये लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी 1885 ईस्वी में।
A.O. होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोर्ट से चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CABD। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में, रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, और साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख को हुई थी? यह घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आंदोलन और उग्र रूप ले लिया था। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो होम रूल लीग के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो मजरूल हक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? 2 जून 1923 ईस्वी को स्वराज दल की बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? ऑप्शन बी, इंतु कहते थे चीनी यात्री भारत को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन को आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा, कूका आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है, बृहत या महान हिमालय में पाए जाने वाली चोटियों के क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, उसके बाद कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश हो जाएगा 937.60 किलोमीटर। वैसे ओवरऑल गुजरात है 1214.5 किलोमीटर, यह भी ध्यान रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, कुल्लू, कांगरी, नामचा बरवा तथा नागपहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आता है? तो यह असम हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39, काराकोरम दर्रा, देवसांगला दर्रा, खुर्दांगला दर्रा से संबंधित सही तथ्यों को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टेम्पोरल पवन कहाँ प्रभावित होती है? यह मध्य अमेरिका में टेम्पोरल पवन प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, पौडजोल क्या है? पौडजोल कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है और गहराई कम होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, इन सभी का निर्माण पेंजिया के टूटने से हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ये गिर वन में एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में ब्रिस्टल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की उपनदी है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है? तो महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गिरी स्थित है? यह कोयना में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कैंटबरी घास का मैदान यूरोप, ये सुमेलित नहीं है। कैंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता
63.80 है। भारत की कुल साक्षरता से यह कितना प्रतिशत कम है? कम पूछ रहा है, तो यह एक ऑप्शन ए हो जाएगा, 11.2% कम है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? यह ओडिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन इटली में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इन चारों में से कोई भी इटली में अवस्थित नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया, चीन का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान उपलब्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से ऐसे अधिकार कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, ये सभी भारत के साथ साथ विदेशी नागरिक जो भारत में रहते हैं उन लोग को भी प्रदान है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उनका कार्यकाल 1952 से 62 तक था, 10 सालों के लिए, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 12 में यह कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें सूची एक्स से सूची वाई को। तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में हो जाएगा, संविधान का संशोधन भाग 20 में हो जाएगा, आपात उपबंध भाग 18 में हो जाएगा, राजभाषा भाग 17 में हो जाएगा, और निर्वाचन भाग 15 में हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन डी, 15432। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? इसका आंसर है गोलकनाथ केस में बनी है। इसमें 11 न्यायाधीशों की संख्या थी, और सबसे बड़ी जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल है, जिसमें कि 13 न्यायाधीश की पीठ थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं पूछ रहा है, तो मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो एन.के. अय्यर का यह कथन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल भारत को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 14 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारतीय संविधान धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है, समता का हक, संवैधानिक उपचारों का हक और सभी को शिक्षा का हक, इन सभी की गारंटी देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? सर्वोच्च साक्षरता दर पूछ रहा है, तो यह मिजोरम राज्य में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। नेक्स्ट है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों का चयन कर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखते हैं, इसमें जनता पार्टी की सरकार द्वारा घोषित किया गया था, ये भी सही है। यह पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके शुरू किया गया था, ये भी सही है। इसका घोषित काल 1978 से जारी था, ये भी सही है। यह अपने घोषित काल से 3 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है,
2021 में बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,374 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पाद करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45,399 मेगावाट उत्पाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अर्थव्यवस्था के विकास होने से टर्शियरी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत है, तो यह सेवा क्षेत्र है प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो यह गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश गन्ना भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन है 79 किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन सा है? तो यह ऑप्शन भी हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है यह प्रयोग करता है रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शुगर का आणविक सूत्र निम्नांकित में से कौन होता है? तो शुगर का सूत्र पूछा जाए तो C12H22O11 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? तो दूध जेल का उदाहरण है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 5 होती है। इसका फॉर्मूला होता है CCl4, तो क्लोरीन का 4 और कार्बन का 1, तो मिलकर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 स्याही निम्न में से कोलाइडल के किस रूप का उदाहरण है? तो यह सॉल्ट का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरका एक जलीय विलयन है, तो सिरका एक एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है सिरका। नेक्स्ट है तपेदिक रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया था? तो यह 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 88 मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला रोग है? तो यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? मधुमक्खी का उपयोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेब के फल में लाली का कारण है एंथ्रोसाइनिन होगा इसका आंसर, और वहीं लाइकोपिन टमाटर में लाली का कारण है और कैरोटीन गाजर में लाली का कारण है। नेक्स्ट है सूची 102 को मिलाना है आंदोलन है उसके प्रणेता है, तो मोती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत, एपिको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। ध्यान रखिएगा हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। पश्चिमी घाट बचाओ गोवा की पीपुल्स पार्टी, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है वातानुकूलक। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है कटा हुआ हीरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाने वाला तत्व है सबसे सर्वाधिक, और वहीं एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी तना से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो पानी के प्रदूषण की वजह से हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, ये वायरस की वजह से होता है, वहीं हैजा, टाइफाइड और पीलिया पानी के प्रदूषण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 102 को मिलाना है। शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, अशुद्ध रक्त शिरा में, रक्त की कमी से एनीमिया होती है और रक्त का थक्का बनना फाइब्रिनोजन से होता है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है सूची 102 को मिलाना है। क्षय रोग है ये बैक्टीरिया से होता है, चेचक वायरस से होता है, दाद फंजाई से होता है और पेचिस प्रोटोजोआ से होता है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। नेक्स्ट है 102 निम्न में से
कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो यह प्लास्टिक जीवाणुओं से नष्ट नहीं होते, वहीं गोबर, खाद्य पदार्थ और कागज जीवाणुओं से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा है, निम्न में से कौन एक भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा महलों का शहर मुंबई, ये भिन्न है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, पश्तून समुदाय किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से पश्तून समुदाय संबंधित है। नेक्स्ट है, गारो जनजाति है, तो यह मेघालय की है गारो जनजाति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है और मुरी वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है? तो वृक्षारोपण में विशेषता रखता है वालपराई है, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का आकार या आकृति है? तो यह चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुज के आकार का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? यह नालंदा जिले में पंत अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिले की सीमा नेपाल से लगती है, ये 7 जिले हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1918, वहीं भारत का लिंगानुपात 943 है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में भौतिक विभाजनों में निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इन सभी जो है सो बिहार के भौतिक विभाजन में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है? तो बिहार में बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 123, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला का किया था धर्मपाल, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन में धर्मपाल नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह गया में हुआ था बिहार में, और इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी। अब कुछ क्वेश्चन करेंट से है, देखते हैं। किस राज्य में UN वुमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में। नेक्स्ट है, विजय माल्या का विदेश में अवस्थित 14 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, यह संपत्ति किस देश में था? यह संपत्ति फ्रांस में था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन बी, मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया गया है? या उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक 2020 में बिहार के किस जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, बांका जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2021 को प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मनाया गया, उनका उपनाम क्या है? तो उन्हें सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उडुपी रामचंद्र को। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड R अश्विन ने जीता है, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, 133, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश? तो प्रथम देश बन गया है स्कॉटलैंड, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, राजशाही की स्थापना को लेकर किस देश में दिसंबर 2020 में प्रदर्शन हुआ? तो यह नेपाल में प्रदर्शन हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? तो यह राजस्थान में शुरू हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 136 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ जीसस के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JM कोएत्जी द डेथ ऑफ जीसस के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी
ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है, या क्वारंटाइन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह केरल में हुआ है सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन का उद्घाटन। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी बंदोपाध्याय ने यह पुस्तक लिखी है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे से कितना व्यय होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29,29,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये करीना कपूर है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बंदरों के बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन गांधी रमन्ना हरितवमन के नाम से कहाँ स्थापित हुआ है, या तेलंगाना में स्थापित हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खबरों में रही मीना हैरिस किस देश की है, तो मीना हैरिस अमेरिका की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या विधानसभा चुनाव में कुल 242 सीटों पर चुनाव हुआ था, ये गलत हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए देखते हैं, विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था, सही है। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होता है, ये भी सही है। तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को संपन्न हुआ, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मालाबार अभ्यास 2020 के विषय गलत कथन चुने, गलत कथन कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में पहली बार भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देश में कोविड-19 संबंधी सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशन सागर की शुरुआत की गई है। दुनिया की पहली कोरोना पर वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 कोविड-19 के विषय में जागरूकता हेतु किस संस्थान ने IITM कोविड गेम विकसित किया है, तो संस्थान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने IITM कोविड गेम विकसित किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, यही 150 प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल।